7 माह 6 दिन यानी 218 रोज के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। साद रिजवी की रिहाई के साथ ही उन पर कायम 40 से जायद मुकदमात खत्म होने के इम्कानात भी रोशन हो गए, जबकि मुल्की सियासत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की न सिर्फ शमूलियत बल्कि पहले से ज्यादा शद्दोमत के साथ तहर्रुक का रास्ता भी बिलाखिर हमवार हो गया है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आज ही एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दी गई है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद रिपोर्ट है, जिसमें दर्ज है साद रिजवी समेत जो TLP क़यादत पर दर्ज मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त मौजूद है, तफसीलात हैं। रिहाई मिलने के बाद हाफिज साद रिजवी अपने मरकज़ पहुँचे, जहाँ बड़ी तादाद में कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अल्लामा साद रिजवी पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही थी। एन उसी लम्हे वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने दावा किया कि रियासत शिद्दत पसंद के लिए तैयार नहीं है, यानी जो हमारी स्टेट है वो वायलेंट एक्टर्स के साथ लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, लैस नहीं है। हमें अमेरिका यूरोप से कोई खतरा नहीं है, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। TLP के केस में देखा कि हमें किस तरह पीछे हटना पड़ा। फवाद चौधरी के हमारे यहाँ इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तालीम दी जा रही है। फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज़म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। फवाद चौधरी हालिया जो TLP के साथ मुआहदा हुआ है उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि रियासत दहशतगर्द अनासर के साथ, वायलेंट एक्टर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रियासत की कमजोरी को जाहिर कर रहा है उनका ये बयान। गो कि हुकूमत की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह के बयानात दागे गए, मामले को पेचीदा बनाया गया वो अपनी तरफ, लेकिन वज़ीर इत्तलात साद रिजवी की रिहाई को रियासत की नाकामी करार दे रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या साद रिजवी की रिहाई में रियासत की नाकामी है? क्या TLP के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं थी? सवाल तो ये भी है कि साद रिजवी को रिहा किसने और क्यों कराया है? क्या रियासत फवाद चौधरी के बयान के साथ खड़ी है? यकीनन हुकूमती वज़रा के बयानात एक बार फिर जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, मगर सबसे आम सवाल, क्या वाकई रियासत शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है? रियासत शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए कब तैयार होगी? कबल अज़ीब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद तहरीक लब्बैक को शिद्दत पसंद गिरोह करार देते हुए पाबंदी लगाने समेत तहलील करने का ऐलान भी कर चुके हैं। डिसोल्यूशन के हवाले से वाज़ेह तौर पर शेख रशीद ने कहा था, और खासतौर पर दोनों मिनिस्टर्स ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आहनी हाथों से निपटने का कहा था, और रियासत उस वक्त इतनी मजबूत बताई जा रही थी। जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। टीम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकते। मजबूरी की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नती थी, उनके पास लाठियां थी। ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। साद रिजवी को पहली बार अप्रैल 2021 में एक माह के लिए नजरबंद किया गया। उन्हें DC के हुक्म पर नजरबंद किया गया था, और नजरबंदी के दौरान साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया था। ताहम TLP से मुआहदे के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त भी वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाई थी, और वजारत दाखिला ने दे मुकदमात खत्म करने से मुताल्लिक वजारत कानून से मुशावरत भी की थी। लेकिन आज ही एक और अहम स्टेटमेंट आया है, और यह बयान कोई और नहीं दे रहा बल्कि पंजाब के वजीर कानून दे रहे हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने दावा किया है कि साद रिजवी को पंजाब हुकूमत ने नहीं बल्कि फेडरल रिव्यू बोर्ड ने रिलीज किया है। दूसरी जानिब, एक जानिब ये प्रोविंशियल मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, वजीर कानून ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने साद रिजवी को रिलीज नहीं किया है बल्कि फेडरल रिव्यू बोर्ड ने रिलीज किया है, यानी हुकूमत ओनर्स लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत के अहम सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पर पंजाब के जो सेंट्रल प्रेसिडेंट है एजाज चौधरी साहब, वो साद रिजवी को रिहाई की मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि वो TLP सरबराह से पहली फुर्सत में मुलाकात करने जाएंगे। साद रिजवी की रिहाई के मौके पर वजीर इत्तलात की जानिब से रियासत की नाकामी का बयान जारी किया जाता है। एक तरफ वजीर कानून पंजाब, दूसरी तरफ सेनेटर एजाज चौधरी ये सब कुछ कह रहे हैं। यानी अभी जो TLP के साथ मुआहिदा हुआ है ये तो खुफिया है, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं
क्या टीएलपी एक बार फिर सियासी धारे में शामिल होने जा रही है? क्या किसी जगह पर इल्हाक भी ऑन पेपर्स है, जैसे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है? ये तमाम तर मामलात हैं